किसानों से जुड़े 3 बिल पास होने पर देश भर के किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर उनका धन्यवाद किया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी मौजूद रहे। बीजेपी विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी, बीजेपी सांसद सतपाल सिंह ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। किसानों ने नरेंद्र तोमर और कैलाश चौधरी को पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने सुदर्शन से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। किसानों के लिए मोदी सरकार ने 3 जो किसानों से जुड़े बिल थे उन तीनों को लोकसभा और राज्यसभा में पास करा लिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी साहब। सर, किस तरीके से देखते हैं ये जो 3 बिल आए हैं, इससे किसानों को कितना लाभ होना है? कि ये बिल बहुत ही ऐतिहासिक बिल है और किसानों को जो आत्मनिर्भर भारत की बात की हमने या आत्मनिर्भर किसान की बात की है, तो उसके लिए जो 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जब खर्च होगा, 10,000 FPO बनेंगे, उसके लिए किसानों को समृद्ध करने के लिए इन बिलों का लाना जरूरी था। क्योंकि किसान अगर FPO बनाएगा तो वहाँ पर उसको स्टॉक भी करना पड़ेगा, अपनी खुद की प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी, तो उसके बाद क्या वो अपना उत्पादन पहले मंडी में बेचे, वहाँ जाकर और फिर टैक्स चुका के और फिर वापस वहाँ से अपनी प्रोसेसिंग यूनिट पर लाएगा क्या? इसलिए उसका उत्पादन उसी के खेत में खुद की प्रोसेसिंग लगाकर और वो पैकेजिंग करके और मार्केट में अच्छी दर पर बेचे। इसके लिए ये कानून लाना जरूरी हो गया था और जो कि किसानों को पहली बार आज़ादी मिली है। आज अपन देख सकते हैं कि बाजार के अंदर कोई भी वस्तु हो, चाहे एक माचिस हो या इवन अगर सुई होती है या सुई का धागा होता है, उसकी भी रेट है वो स्वयं तय करता है और उसके बाद में उसको देश के किसी कोने में बेच सकता है। लेकिन मेरे देश का धरतीपुत्र अन्नदाता किसान क्यों नहीं बेच सकता? उसका उत्पादन है, स्वयं का उत्पादन और स्वयं रेट तय करेगा और स्वयं उसको बेचेगा। इसलिए किसान को आज़ादी 70 साल बाद में मिली है और वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के इन तीनों बिलों के माध्यम से मिली और जिससे आने वाले समय में किसानों को लाभ मिलेगा। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने ये कहा कि केंद्र सरकार जो है राज्यों से उनके अधिकार छीन रही है इन बिलों को लाकर। ऐसा है कि किसान को आज़ाद किया है। और रही बात मंडी के अंदर, जिसको मंडी के अंदर अगर खरीद किसी को उत्पादन बेचना है तो मंडी के अंदर आड़तियों को बेचे। जिसको बाहर अगर कोई अच्छी रेट में बेचता खरीदार है तो किसान बाहर बेच सकता है। कहीं पर भी किसान स्वतंत्र है, वो बेच सकता है अपने उत्पादन को। इसको राज्यों के अधिकार से कोई लेना देना नहीं है। MSP आगे निरंतर जारी रहेगी, MSP मिलती रहेगी, MSP के ऊपर खरीद होती रहेगी। ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है। और बाकी रही बात जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर भी जो किसान है वो अपना जो जिस रेट के ऊपर उन्होंने तय किया, अगर कोई फसल जब बुआई की जाएगी उसी समय वो सिक्योर हो जाएगा कि उसका उत्पादन इस रेट के अंदर बिकेगा। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर उसको SDM के अंदर उसकी SDM कार्यालय में उसकी अगर कहीं धोखा हो जाता है या अगर कहीं उसके साथ अगर फ्रॉड होता है या वो अगर व्यापारी है जो अगर मना कर देता फसल कटने के बाद, तो उसके अंदर SDM के पास सुनवाई है। और अगर रेट जो तय की है उससे कम में अगर वो देता है तो उसको ये अधिकार है कि वो कोर्ट में जा सकता है और उसको जिस रेट के अंदर तय किया उस रेट के अंदर उसको जैसे 100 रुपये के अंदर तय किया है तो 100 रुपये उसको एग्रीमेंट के अनुसार देने होंगे व्यापारी को। और अगर उसके स्थान पर अगर रेट बढ़ जाती है और रेट 100 रुपये में तय किया और 150 या 200 रुपये उस फसल की हो गई तो किसान स्वतंत्र है, दूसरे व्यापारी को दे सकता है। किसान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक सवाल ये है कि पंजाब और हरियाणा के अंदर जो किसान सड़कों पर है, आपको लगता है कि विपक्ष ने उन किसानों को गुमराह किया जो इस किसान बिल से जुड़ी अहम बातें थी वो वहां तक पहुंचाई नहीं गई है? आज भी झूठ परोसने का प्रयास कर रहे हैं वो। आज भी किसानों को 60 साल उन्होंने धोखा दिया है, किसान के नाम पर राजनीति की, किसान को कभी स्वतंत्र नहीं किया। और आज देश का किसान है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और आज आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी संख्या के अंदर लोग आए माननीय नरेंद्र तोमर साहब का स्वागत करने के लिए यहाँ पर, और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान आ रहे हैं। और पूरे देश भर के अंदर जिस तरह से वो स्वागत कर रहे हैं, अब ये किसान समझ चुके हैं कि कांग्रेस ने इतने वर्ष तक हमारे साथ छल किया था, लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं जो किसानों के हित के अंदर काम कर रहे हैं। चाहे वो MSP को बढ़ाना हो, चाहे MSP के ऊपर खरीद 1.5 गुना करके खरीद करना हो, चाहे सम्मान निधि के तौर पर 6,000 रुपये देने का विषय हो या उनकी फसल बीमा योजना के तहत उनको लाभ देने का विषय हो, तो इस सारों को लेकर और ये तीनों जो बिल हैं, इन तीनों बिलों से निश्चित रूप से किसानों का जीवन बेहतर होगा। ये देश के किसान ने इन 3-4 दिन के अंदर अच्छी तरह से समझ लिया है कि कांग्रेस ने जिस तरह से अब विरोध कर रहे हैं जो इस सदन के अंदर, वो झूठे लोग हैं। उन्होंने पहले भी धोखा किया और उन्होंने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र के अंदर भी कहा और वो
और कहा था कि हम ये बिल लाएंगे, लेकिन उसके बावजूद आज वो विरोध कर रहे हैं। तो इसका मतलब साफ दिख रहा है कि उनकी मंशा क्या थी। वो पहले भी झूठे थे, आज भी झूठे हैं। कैमरा पर्सन नंद किशोर के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।